Hello, my name is Shazim Nishad. I work with Mate. Today we will move into the last phase of recruitment, something called interview skills. यही फेज डिसाइड करेगा कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है या हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है कोई भी इंटरव्यू में. In this subject, we will first understand the definition of interview, different types of interview, how should we prepare ourselves. Fourth, company research. अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपनी रिसर्च जब हम कर रहे हैं, किस चीज का हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है. And at last, do's and don'ts. So let's start first thing first with the definition. मैं आपके लिए definition पढ़ता हूं. An interview is a conversation between two or more people where questions are asked by the interviewer to obtain facts or statements from the interview. It means, in a very simple language, ये एक common platform है जहां पे HR और candidate आके मिलते हैं. ये एक तरह का वार्म अप राउंड होता है. HR जानना चाहता है मैं इस कैंडिडेट को क्यों सिलेक्ट करूं और कैंडिडेट जानना चाहता है मैं इस कंपनी के लिए क्यों काम करूं. सो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, एक तरह का इंट्रोडक्शन राउंड है दो लोगों के लिए, HR के लिए भी और एक कैंडिडेट के लिए भी. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू. पहला इंटरव्यू होता है पैनल इंटरव्यू, जहां पे पैनल फॉर्म किया जाता है. उस पैनल में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं जो टेक्निकली साउंड होते हैं, एक ऑपरेशन मैनेजर होता है, एक HR हेड होता है और एक ट्रेनर होता है. दूसरा होता है 1-to-1 इंटरव्यू. 1-to-1 हमेशा सेकेंड फेज ऑफ इंटरव्यू होता है या तो आपका लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है. तो 1-to-1 इंटरव्यू में या तो कंपनी के डायरेक्टर आपसे बात करेंगे या तो बिजनेस हेड बात करना चाहेंगे. इस प्रोफाइल में HR या जो बिजनेस हेड होते हैं वो कैंडिडेट के पीपल मैनेजमेंट स्किल्स या बिहेवियर को ज्यादा देखते हैं, वो आपके टेक्निकल चीज को ज्यादा नहीं देखते हैं. टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये सबसे पहला स्टेज होता है कोई भी इंटरव्यू साइकिल का. इस स्टेज में चेक किया जाता है कि कैंडिडेट फिट है कि नहीं इस प्रोफाइल के लिए. तो इसलिए आपको कॉल किया जाता है और HR या रिक्रूटर आपसे काफी सवाल पूछते हैं. तो इसलिए ये पहला स्टेज जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है टेलीफोनिक इंटरव्यू का. लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन. The first and the most important thing when we prepare ourselves for an interview is read our resume. जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, HR के दिमाग में कोई सवाल नहीं होते हैं. वो आपको देख के, आपकी पर्सनालिटी को देख के, आपके रेज्यूमे को देख के सवाल बनाते हैं. तो इसलिए कभी इंटरव्यू 2 मिनट का होता है, कभी 20 मिनट का होता है या कभी 2 घंटे का होता है, क्योंकि वो सवाल आपके रेज्यूमे को देख के बनाया जाता है. इसलिए जब हम अपना रेज्यूमे सबमिट करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड रीड आवर रेज्यूमे, क्योंकि हमारे काफी सवाल, HR के सवाल रेज्यूमे से बनते हैं. जैसे करियर ऑब्जेक्टिव, यानी आपने जो करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है इसका क्या मतलब है, आप उसको कैसे समझाएंगे एग्जाम्पल देके. कंपनी का जो मिशन है वो आपके करियर ऑब्जेक्टिव के साथ मैच होता है कि नहीं. आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने जो मार्क्स लाए हैं आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसको नॉलेज में से स्किल्स ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं. सेकेंड इज कंपनी रिसर्च. ये बहुत एक की एलिमेंट फैक्टर्स हैं इंटरव्यू प्रोसेस में. जब हम इंटरव्यू जाते हैं हम बिल्कुल नहीं ध्यान देते कि कंपनी किस तरह से सोचती है. तो अगर हम कंपनी के बारे में सोच लेंगे, कंपनी के नजरिए से सोचेंगे तो वो प्रोसेस काफी सिंपल हो जाएगा. एंड दी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, अगर हम उसकी तैयारी करके जाएंगे तो हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा. कंपनी रिसर्च. द कंपनी रिसर्च स्टार्ट विद द ब्रांचेस एंड लोकेशन. ब्रांचेस एंड लोकेशन आपको पता चलेगा कि उनके प्रोडक्ट और उनके क्लाइंटल क्या है, उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, उनके मिशन और उनके विजन क्या है, वो कंपनी अपने आप को कहां देखती है 20 साल बाद, उनका पर्पस क्या है एग्जिस्टेंस होने का, कंपनी क्यों स्टैब्लिश हुई है. कोई भी कंपनी जब स्टैब्लिश होती है उसका कुछ पर्पस होता है. विजन यानी वो अपने आप को 20 साल बाद कहां देखती है. मिशन यानी वो उस विजन को कैसे अचीव करना चाहती है. प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर वो कंपनी 25 साल, 40 साल या 100 साल पुरानी है, उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में,
कहां तक वो ज्योग्राफिकली एक्सपैंड हुई है और वो सर्विस अपने क्लाइंट को, कस्टमर्स को या ऑडियंस को किस तरह पहुंचा रही है प्रोडक्ट के माध्यम से। तो नेक्स्ट होता है बिजनेस सेक्टर्स। कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है वो पहले एक बिजनेस सेक्टर्स में जाती है और वो धीरे धीरे अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स में चले जाती है। टाटा इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। टाटा पहले एक सिंपल प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, टाटा स्टील से। आज प्रोडक्ट टाटा के ऑलमोस्ट 150 प्रोडक्ट्स हैं पूरे मार्केट में, क्योंकि टाटा ने धीरे धीरे अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर्स को समझा और उनकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया। तो आज वो टाटा टी भी है, टाटा जैगवार भी है, टाटा नैनो भी है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स भी है। ये सारा चीज टाटा के पास आ जाता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये एक अच्छा हिंट देता है कि आपका कंपनी क्या देख रही है, उनके फ्यूचर फोरकास्ट क्या है। तो अगर आपके मर्जर्स एंड एक्विजिशन समझ जाते हैं तो आप जान सकते हैं उनकी फ्यूचर फोरकास्ट क्या है, उनकी फ्यूचर नीड क्या है कंपनीज के। तो आप उसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। देन दी डूज पार्ट, अब देखेंगे कि व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू व्हेन वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर एन इंटरव्यू। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्रेस फॉर्मली। किसी ने कहा है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन व्हिच रिफ्लेक्ट्स। सेकेंड, it is always advisable to carry 3 copies of your resume and passport size photo। तो जब आप अंदर जाते हैं आपको रेज्यूमे एक्स्ट्रा रखना चाहिए। पहला आप अपना पहले रिसेप्शन में सबमिट करेंगे, दूसरा आप फर्स्ट राउंड में एचआर को देंगे। जब आप सेकंड या थर्ड राउंड में जाएंगे तब आपको एक्स्ट्रा कॉपी सबमिट करनी पड़ती है। इफ यू डोंट हैव अ रेज्यूमे फिर आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है। सो इट इज वेरी सिंपल टू कैरी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ रेज्यूमे। यूज ग्रीटिंग फॉर द डे, लोगों को विश करना जरूरी है। सो इट कुड बी गुड मॉर्निंग सर एंड ए मैम। अगर आपके सामने पूरे पैनल लोग हैं, द राइट वे वुड बी गुड आफ्टरनून एचआर मेंबर्स, गुड इवनिंग एचआर मेंबर्स। जब आप इंटरव्यू प्रोसेस बाहर जा रहे हैं, इट इज गुड टू से थैंक यू सो मच सर। मेंटेन दी आई कॉन्टैक्ट, जब आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आपके सामने 4 लोग हैं तो एक गाड़ी के वाइपर की तरह 4 सेकेंड आई कांटेक्ट सबके साथ आप मेंटेन करिए। तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ आप सबको देख रहे हैं, आप रेस्पेक्ट दे रहे हो और अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। अगर आप वही आई कांटेक्ट इधर उधर देखेंगे, बाहर देखेंगे, नीचे देखेंगे तो लग रहा है कि आप कोई चीज छुपा रहे हैं। द नेक्स्ट इज बी ऑन टाइम इज अ सिंपल थिंग। आपके डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल से पता चलती है। तो अगर आपका इंटरव्यू 10 बजे है तो हमेशा कोशिश करिए कि आप 9:30 या 9:15 तक पहुंच जाएं। अपने ड्रेस को पहले चेक कर लीजिए, अपने रेज्यूमे को चेक कर लीजिए, अपना चेहरा देख लीजिए, बाल अगर सेट कर लीजिए और फिर आप रिसेप्शन में जाइए और एचआर से बात करिए। अगर आप लेट जाएंगे तो या आपको मौका नहीं मिल पाएगा या तो आप काफी घबरा जाएंगे। ट्रीट पीपल विथ रेस्पेक्ट, ये बहुत सिंपल पॉलिसीज और एक तरह की स्ट्रैटेजी है जो अच्छी से अच्छी कंपनीज देखती हैं। जब आप एंटर करते हैं कंपनीज के गेट में, आप किस तरह अपने कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड, पियून से बात कर रहे हैं, आपका बिहेवियर सीसीटीवी कैमरा में दिखाया जाता है या वो देखते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी मेंबर से आप मिल रहे हैं कंपनी में एंटर करते समय सबको रेस्पेक्ट दें और सबसे अच्छे से बात करें। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे इंग्लिश में बात करें, आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में उसको विश करें, रेस्पेक्ट दें। ऑफर ए फर्म हैंडशेक, जब भी आप किसी से मिलते हैं हैंडशेक करिए। एग्जिबिट ए पॉजिटिव एटीट्यूड, एग्जिबिट यानी शोकेस करिए कि हाँ आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, हाँ आप यहाँ पे इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए आए हैं। वो नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो वो कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो या आपका सिलेक्शन हो सकता है। जब आप बैठते हो चेयर पे एचआर के सामने, स्टिल रहिए चेयर पे। अगर आपका लाउजी लुक रहेगा तो आप काफी लूज रहेंगे या आप लथार्जिक दिखाई देंगे या तो आप आलसी के मूड में रहेंगे। जिस तरह आप बैठते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट कर रहा है आप कितने सीरियस हैं या कितना मजाक कर रहे हैं इंटरव्यू के प्रोसेस में। तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो सीधे बैठिए और जब आपको समझाना हो तो हैंड मूवमेंट से कोई सब्जेक्ट समझाइए। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। काफी चीज जब हम ऑनेस्ट होते हैं हम समझा सकते हैं कि यही सही तरीका है, चाहे वो हमारा नुकसान ही क्यों ना हो। बट जब हम ऑनेस्ट रहते हैं बाकी लोग, सामने वाले को पता रहेगा कि ये इंसान लॉयल है, अपने एथिक्स, अपने मोरल वैल्यू से बहुत स्ट्रांग है।
तो ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस। वेरी सिंपल, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है 11 बजे और आप आते हो दोपहर में 12 बजे 1 बजे और आप एक्सक्यूजेस बनाने लग जाते हो कि मुझे गाड़ी नहीं मिली, मेरा रेज्यूमे तैयार नहीं था, प्रेस नहीं थे। प्लीज डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस, डू नॉट मेक नेगेटिव कमेंट्स। काफी बार जब आप इंटरव्यू प्रोसेस पे जाते हैं तो सवाल काफी ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं। उस वक्त हमें अपना टेम्पर, अपना एंगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट टाइम्स वो आपको प्रोवोक करते हैं कि आप नेगेटिव बोलें। वो देखना चाहते हैं आप कितना ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। द नेक्स्ट इज अवॉइड इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। आपके बात करने का तरीका रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को, तो उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज डू नॉट लूज योर टेम्पर। जब आप बात कर रहे हो किसी से या बाहर खड़े हैं और आपका टाइम नहीं आ रहा, आपको कोई बुला नहीं रहा है इंटरव्यू के लिए, अपना टेम्पर लूज नहीं करें, क्योंकि लोग आपको सीसीटीवी कैमरा से देख रहे हैं बार बार। तो जब आप रिसेप्शन हॉल में 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे से बैठे हुए हैं, डू नॉट लूज योर टेम्पर। आप जा सकते हैं रिसेप्शन डेस्क पे और उनसे पूछिए मेरा कॉल कब आएगा। जब आप अपना टेम्पर लूज कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि ये बंदा काफी रेस्टलेस है। द नेक्स्ट इज डू नॉट शो यू नेगेटिव एटीट्यूड। योर सिचुएशन कितना भी बैड से वर्स्ट और वर्स से पैथेटिक हो जाए, आपको अपना टेम्पर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट, डू नॉट यूज योर सेलफोन ड्यूरिंग इंटरव्यू। जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं अनकॉन्शियसली हम अपना सेलफोन स्विच ऑफ करना या साइलेंट करना भूल जाते हैं। तो जब ये चीज हम तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, इस चीज पे सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है। तो जब आप इंटरव्यू के रूम में एंटर करते हैं या उससे पहले अपना सेलफोन स्विच ऑफ करके बैग में रख लें, तो डाइवर्शन नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब आते हैं द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। व्हेन यू से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इट इज गुड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ बिफोर द इंटरव्यू। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है, आपके बारे में यानी आपका करियर ऑब्जेक्टिव बताना है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, आपका प्रोजेक्ट्स, आपके असाइनमेंट्स के बारे में बताना है, आपकी हॉबीज के बारे में बताना है, आपके पेरेंट्स के नाम के बारे में बताना है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपको अपने स्ट्रेंथ को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से। तो अगर आप अपना स्ट्रेंथ बता रहे हैं, माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस किस तरह आपका स्ट्रेंथ है वो बताना जरूरी है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने कॉलेज डेज के, अपने पर्सनल लाइफ के। द नेक्स्ट इज व्हाट आर योर हॉबीज। हॉबीज आर ऑलवेज योर पैशन। आप अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं। तो अगर आप कहते हैं मेरी हॉबी है बाइक राइडिंग, नेट सर्फिंग, वॉचिंग टीवी, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप टाइम पास कर रहे हैं, आप टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो, आप कंपनी के लिए टाइम कैसे निकालोगे। बिकॉज वेन यू आर देयर इन ए कंपनी, आपको 12-18 घंटे काम करना पड़ सकता है। तब आप काफी रेस्टलेस हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा। ऑन दी अदर साइड, जब आप अपने हॉबीज के बारे में बता रहे हो, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको अपने हॉबीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कहते हैं आपका हॉबी आपका सेकंड करियर चॉइस बन सकता है कभी कभी। व्हाट आर योर वीकनेस, आपका वीकनेस आपका स्ट्रेंथ दिखना चाहिए, आपका वीकनेस आपका स्ट्रेंथ दिखना चाहिए। अपना वीकनेस डायरेक्टली नहीं बताना चाहिए। राइट वे वुड बी लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग आई डू हैव माई ओन वीकनेसेस। हर एक इंसान की तरह मेरे भी कुछ वीकनेस हैं, बट मैं हर दिन अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता हूँ। मैं कुछ मेथड्स, कुछ स्टेप्स उठाता हूँ अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। वो है 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से आप अपने वीकनेस को बता सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। ये सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होता है। इसमें आप तो सिलेक्ट हो सकते हैं या तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है 20,000 रुपए, अगर कोई आपको बोलता है 2,000 रुपए, तो प्लीज उस वक्त ना नहीं बोले, क्योंकि आपका वहां पे ईगो क्लैश हो जाता है और आपको लगता है मैंने पढ़ाई किया 4 साल 10 साल तक और मुझे कोई 2,000 रुपए दे रहा है। अगर आपने उसको नो बोला, वो आपको डबल नो बोलेगा, क्योंकि बाहर 10,000 लोग और खड़े हैं। सही तरीका होगा, थैंक यू सो मच सर व्हाट यू हैव ऑफर्ड, शुक्रिया आपने जो मुझे अमाउंट ऑफर किया है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू
काइंडली रिकंसिडर माई प्रोफाइल, आई डिजर्व मोर देन दैट। आप मेरा रेज्यूमे दोबारा ध्यान दीजिए, सर मेरे स्किल्स को देखिए, मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखिए, मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं सर। अगर उसके बाद भी उनका जवाब नेगेटिव रहता है या ना रहता है, यू कैन से थैंक यू एंड यू कैन लीव इट। बट एक बार जरूर कोशिश करिएगा रिकंसिडर करने के लिए, उनको बोलिए। अगर आप तुरंत ना बोलते हैं तो वो आपको दोबारा ना बोलेंगे और पूरा इंटरव्यू प्रोसेस बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद मॉक इंटरव्यू सेशन। आपके ट्रेनर्स आपको मॉक इंटरव्यू सेशन लेंगे, जहां पे हमने जितना कुछ सीखा है अब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे।